जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन की जो वैकेंसी है 2380 सीटों पे उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और इसका फिजिकल ही मस्ट है, आप लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल से रिलेटेड आपका कैसे होगा और क्या क्या इसमें आपको कराया जाता है, और साथ साथ मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस फिजिकल को दो तीन बार दिया है। अगर ड्राइवर की बात करें तो 3 बार इस फिजिकल को मैंने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अपना इस पर आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा पाइएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बिहार पुलिस फायरमैन की जो वैकेंसी है वो मेरिट बेस्ड जो है फिजिकल पे ही है। तो आपका फिजिकल यदि कमज़ोर पड़ जाएगा तो आपका मेरिट नहीं बन पाएगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपका जो 2-4 क्वेश्चन है जो हमको लगा कि इसका जवाब दे देना चाहिए। तो इसका पहला ये क्वेश्चन है कि क्या आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब कि जॉब में रहते हुए क्या आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, अगर आप घर पे नहीं पढ़ते तो वहाँ भी नहीं पढ़िएगा। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखिए, हमारे साथ के जितने सारे लड़के हैं अभी समझ लीजिए कि 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी, 8 ऐसे तो 24 घंटा की ड्यूटी है, लेकिन 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी 2-4-5 घंटा पढ़ लेते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी यूपीएसआई, बिहार एसआई में बहुत सारे रिजल्ट आया हुआ है, इस पर मैंने तमाम वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे दोस्तों ने निकाला भी है। तो पढ़ाई आप कहीं भी रह के कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी में आए तो नहीं कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। ठीक। और दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो रनिंग में क्या वॉच पहन के दौड़ सकते हैं। तो देखिए, डिपेंड करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर पे। अगर अधिकारी अगर अच्छे हों तो कोई बड़ा इशू नहीं होता है, आप वॉच पहन के दौड़ सकते हैं। अगर मना कर दे तो बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। इतना बात जान लीजिए कि नॉर्मल वॉच आप पहन के दौड़ सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच की बात करें तो डाउट है, नहीं दौड़ पाएंगे। टाइमिंग की तो आपको वहाँ बताने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, आपको बताते रहेंगे बस इतना समय बचा है, इतना समय बचा है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे टाइम बताने के लिए। तो दौड़ के आप तैयारी करिए। अब एक क्वेश्चन और है कि जॉब के साथ फैमिली रख सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए जब भी आपका पोस्टिंग होगा, आफ्टर ट्रेनिंग आपका पोस्टिंग होगा तो किसी ज़िले में होगा, बिहार के जो ज़िले हैं उसमें किसी ज़िले में होगा आपका पोस्टिंग। तो जहाँ पे पोस्टिंग होगा जिस ज़िले में, उस ज़िले में आप अपने फैमिली को रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब फिजिकल के बारे में बात करते हैं, और बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने दौड़ से रिलेटेड वीडियो बना रखा है जो कल ही मैंने अपलोड किया है, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि आप कैसे 50 में 50 नंबर ला सकते हैं, अपने दौड़ को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने कैसे तैयारी किया था। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप गोला कैसे फेंकिएगा और जंप कैसे करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा गोला फेंक के बारे में। तो सबसे पहले पुरुष के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो पुरुष के लिए जो गोला फेंक है वो 16 पाउंड का। देखिए 1 पाउंड कितना होता है, तो 1 पाउंड बात करें तो 0.45 kg के आसपास होता है। तो आपको लगभग 7.25 kg के आसपास का जो गोला होगा वो होगा। ठीक है, उसको आपको फेंकना है लगभग कितना, 20 फीट। अगर आप 20 फीट फेंकिएगा तो आपको 25 नंबर, मतलब कि मैक्सिमम नंबर मिलेगा। ठीक है, और सबसे न्यूनतम नंबर है 9 नंबर, जिसमें आप 16 फीट फेंकिएगा। तो अगर आप 16 फीट फेंकिएगा तो आपको 9 नंबर मिलेगा। ये पुरुष के लिए हुआ। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों महिला के लिए। तो महिला में भी सेम वही है, लेकिन गोला का जो वेट है वो कम हो जाता है। यहाँ पे उन लोगों के लिए मात्र 12 पाउंड का गोला है, और 12 पाउंड की बात करें तो 5.5 kg के आसपास इन लोगों का जो गोला पड़ेगा उनको फेंकना है। डिस्टेंस भी इन लोगों के लिए कम हो जाती है। डिस्टेंस की बात करें तो मात्र इन लोगों को 16 फीट ही फेंकना है। अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक दी तो इन लोगों को 25 नंबर मिल जाता है। और बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम इन लोगों का 12 फीट है। अगर 12 फीट फेंकिएगा तो आपको 9 नंबर मिलेगा। अगर 12 फीट से आप कम फेंकिएगा तो फेल हो जाइएगा। ठीक है, और सब में पास होना जरूरी है, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, गोला का जो फेंक है, गोला जो है, गोला को जनरली जो मेल कैडेट है वो सब फेंक देता है। सब 25 फीट आप एक बार में ही फेंक दीजिएगा। ठीक है, लेकिन महिला का बारे में बात करें तो महिलाओं से गोला नहीं फेंका पाता है। वेट भी कम है लेकिन उन लोगों से नहीं फेंकाता है। मैंने इस चीज़ को देखा है। मैंने खुद घर पे भी गोला खरीद के प्रैक्टिस किया था, और वहाँ पे भी एग्ज़ाम में भी 2-2 बार मैंने देखा है। वहाँ पे गोला लड़कियाँ नहीं फेंक पाती, मतलब सब नहीं फेंक पाती है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं फेंक पाती है, मतलब कुछ फेंक लेती है लेकिन सब नहीं फेंक पाती है। पास तो हो जाएगी, 12 फीट तो कोई फेंक देती है, लेकिन वही है कि 16 फीट से आगे वो लोग नहीं, मतलब बहुत कम लड़की फेंक पाती है। तो लड़कियों का इसमें नंबर थोड़ा कम होता है, लेकिन वही रनिंग में ये लोग मेकअप कर लेते हैं, 50 में 50 नंबर ला लेती है। और लड़कों की बात करें तो यही एक आप लोगों के पास प्लस पॉइंट है। ठीक है, लगभग 95% लड़के जो हैं गोला को 20 फीट तक फेंक लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इन लोगों का प्लस पॉइंट रहता है, ये लोग 25 में 25 नंबर। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, अगर मान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में आप 20 फीट नहीं फेंक पाए तो आपको 3 चांस इसमें मिलता है। मतलब कि आप नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप देख रहे हैं कि आप बेस्ट आप नहीं दे पा रहे हैं तो सेकेंड अटैम्प्ट भी ले सकते हैं, थर्ड अटैम्प्ट, मतलब कि 3 अटैम्प्ट इसमें भी आपको मिल जाएगा।
तो आई होप आप लोग गोला के बारे में समझ गए। दोस्तों बात करेंगे हम लोग जंप के बारे में, क्योंकि ये भी मोस्ट है और जंप में भी आपको 25 नंबर मिलने वाला है और इसमें भी आपको पास होना जरूरी। लड़कों के लिए या लड़की के लिए सबसे हार्ड सीक्वेंस होता है, क्योंकि इसमें आपको 4 स्टेप में आपको 5 फीट तक जाना है, समझ सकते हैं। लड़कों का बात करें तो 4 स्टेप में 5 फीट तक जाना है और हर स्टेप में आपको 3-3 चांस मिलेगा। तो समझ लीजिए कि आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नहीं छलांग मार पाइएगा तो आपको 2 अटेम्प्ट और मिलेगा। तो इस तरह बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ये जो जंप है ये दोनों लड़का लड़की दोनों के लिए टफ होता है और इसमें नंबर ना लड़का का उठता है ना लड़के बहुत कम कूदेंगे, 5% कूदेंगे बस, और लड़कियां भी 5% ही 4 फीट के आसपास कूद पाएगी। नहीं तो सब लोग वहीं बस पास मार्क के यहीं आसपास रहेंगे, खूब रहेंगे तो दूसरे तीसरे पॉइंट पर जाएंगे, लेकिन पूरा फाइनल पॉइंट पर बहुत कम लोग ही जा पाते। लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों की बात करेंगे तो देखिए 5 फीट से अगर आप ज़्यादा कूदिएगा तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, 25 में 25 नंबर, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे आइएगा आपका नंबर कम होता चला जाएगा, ठीक है। 4 स्टेप में आपका 5 फीट तक। लड़कों का सबसे मिनिमम जो है ऊंचाई जो है वो 4 फीट है। अगर आप 4 फीट तक कूदते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा और 4 फीट ही कूदना लड़कों का मुश्किल हो जाता है। मैं अपना बताऊं तो देखिए मेरे को उस टाइम तो प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं उस टाइम 4 फीट ही नहीं कूद पाया था, जबकि मैं 5.5 फीट तक कूद जाता हूँ। मेरा हाइट 6 फीट के आसपास है, मैं कूद जाता था 5 फीट तक, लेकिन उस टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं नहीं कूद पाया था। तो ऐसा आप लोग अपने पैर को ख़राब मत करिएगा, आप लोग एक लिमिट में दौड़िएगा और हर चीज़ को लिमिट में करिएगा। कोई भी जोश में आगोश में आके कोई भी काम आप लोग मत करिएगा। मैंने वैसा ही कुछ कर दिया था जिसकी वजह से मेरा दोस्तों यहाँ पे महिला के बारे में तो देखिए महिला का जो है मैक्सिमम 4 फीट है। अगर आप 4 फीट तक महिलाएं कोई भी कूदती है 4 फीट से ऊपर तो उनको 25 नंबर मिलेगा। अगर आप मिनिमम बात करें तो मिनिमम है 3 फीट, अगर पासिंग मार्क्स है, अगर 3 फीट तक आप कूदती है तो आपको 13 अंक मिलेगा और उससे कम है आप तो फेल हो जाइएगा। अब मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा दोस्तों कि जंप में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पहली बात कि देखिए आप प्रैक्टिस करिएगा, रनिंग करिएगा, रनिंग के बाद आप जंप का भी प्रैक्टिस करिएगा, गोला का भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं तो बोलूँगा कि अगर गांव में 1-2 आदमी हैं, चाहे अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो आप गोला खरीद लीजिए। लड़कियाँ जो है 12 पाउंड का गोला खरीद ले, लड़के जो है 16 पाउंड का गोला खरीद ले, आसानी से मिल जाएगा। स्पोर्ट की दुकान पे बिहार में कहीं भी मिल जाएगा। पटना है तो पटना ले लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से जाकर खरीद लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। और उसके बाद रही बात जंप की, तो जंप का भी आप प्रैक्टिस करिए। दौड़ के बाद जंप आप जरूर करिए, क्योंकि इस सब एक ही दिन में सब कुछ करना है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप वहाँ पे फेल हो जाइएगा और इसी पे आपको मार्क्स उठाना है। तो जब घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो आप कंफर्म हो जाइएगा। अब चलिए जंप के बारे में बताते हैं कि जंप में क्या क्या प्रॉब्लमें आती है। देखिए लड़कों की बात करें तो लड़के जो हैं 4 फीट तक कूद जाते हैं, मतलब कि सब नहीं कूद पाते, कुछ उसमें भी है जो नहीं कूद पाते हैं। तो जंप में भी आपको दिक्कतें आएगी, तो आप लोग प्रैक्टिस में रहिए। और मैक्सिमम 5 फीट होता है तो 5 फीट बहुत कम में लड़के कूद पाते हैं। अगर कूद जाइएगा तो बहुत बढ़िया है, 25 नंबर आपका इसमें आ जाएगा। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जो है बहुत कम, मतलब कि 3-3.5 तक ही जाती है, इससे ज़्यादा कोई लड़कियां नहीं जाती है। वो 4 फीट तो शायद कोई लड़की होगी, मतलब 5% ही जो लड़कियां है वो कूद पाती है 4 फीट, और लड़के भी जो है 5% कूद पाते हैं 5 फीट, ठीक। तो जंप में ये दिक्कतें हैं। जंप का प्रैक्टिस करने की बात है तो आप लोग यूट्यूब से बहुत सारा वीडियो मिलेगा, जंप की प्रैक्टिस कैसे होती है उसको देख लें। टेक्निक होता है इसमें, ठीक है। आपको ज़्यादा रनिंग नहीं लेना है, क्योंकि लॉन्ग जंप के लिए आपको ज़्यादा रनिंग लेके और लॉन्ग जंप करना पड़ता है। इसमें आपको छोटा रनिंग लेना है और आपको अपने पैरों में लचीलापन लाना है। और पैर में लचीलापन लाने के लिए आप वहीं शूट वूट मारिए, उसके बाद से पैर का कुछ एक्सरसाइज होता है, स्ट्रेचिंग आता है, उसको करिए। इससे आपको पैरों में जान आएगी और आप ज़्यादा आसानी से स्प्रिंग की तरह उड़ पाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें वही है। और एक चीज़ और, जंप में डायरेक्ट आपको छलांग लगाना है, ना कि सिर के बल जाइए वहाँ से उलट जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ को पिछला बार रोक दिया गया था, उसके पहले चला था ये चीज़, लेकिन पिछला बार इसको रोक दिया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप प्रैक्टिस वैसे ही करिएगा, ठीक। तो जंप भी आप लोग समझ गए, गोला फेंक का भी आप लोग प्रैक्टिस करिए। और इसी 2 में आपको लड़के की बात करें तो देखिए लड़के जो हैं आप गोला फेंक में 25 नंबर लगभग हर कोई ला देगा, ठीक है। लेकिन रनिंग में आपका गड़बड़ाएगा, रनिंग में आपको 30 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है, लड़कों की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। और फिर से जंप में भी सभी लड़के नहीं ला पाते हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि लड़कों का 70 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लड़कियों की बात करें तो लड़कियाँ मोस्टली लड़कियाँ जो है उसमें जो है 40-50 के आसपास नंबर ला जाती है। में और गोला फेंक में लड़कियाँ 17 नंबर 13 नंबर तक ला लेती है, लेकिन दौड़ में इन लोगों का मोस्टली का 50 में 50 नंबर आ जाता है। तो इस तरह इन लोगों का 70 से 80 नंबर तक आराम से आ जाता है। लेकिन लड़कों की बात करें भाई तो लड़कों का दौड़ में भी गड़बड़ा जाता है। एक गोला इन लोगों का सही है, गोला फेंक लेते हैं, बाकी सब दौड़ भी इन लोगों का लगभग गड़बड़ाइए जाता है। दौड़ अब 6 मिनट के अंदर में मारना मुश्किल हो जाता है यार, ऐसा समय आ जाता है। आप लोग हर चीज़ का प्रैक्टिस करिए एक प्रॉपर वे में। और मैं तो बोलूँगा जितनी सारी इक्विपमेंट्स है, गोला है, इनको खरीद लीजिए आप लोग। दौड़ आज से ही लगाना चालू कर दीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा दौड़ ही मस्ट है। अगर आपके पास पावर है, स्टेमिना है तो आप 50 में 50 नंबर दौड़ लाइए। बाकी ये तो आप आराम से जब आप दौड़ लीजिएगा तो
पासिंग मार्क्स तो कम से कम लाइए दीजिएगा, तो पासिंग मार्क्स भी ला दीजिएगा तो आपका 70 नंबर के आसपास पहुंच जाएगा, 70, 75, 80। और मेन जो फाइनल मेरिट है वो 75 और 80 के बीच में बनता है। हर सबसे हाई कट ऑफ की बात कर रहे हैं, 75 से 80 में आपका मेरिट बन जाता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे, और मुझको लगता है कि मैंने सारी बातें बता दी है। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन, क्यूरी हो और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा तो मैं तमाम इसी तरह का वीडियो बनाया हुआ है, और हर वैकेंसी से आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके लायक हो उसको मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो में। जय हिंद।